गिरिराज जी की पूजा का मुहूर्त क्या है। तो चूंकि परवा तिथि भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं है, रात्रि को करीब करीब 8:16 तक रहेगी। तो ऐसे में जो आप गिरिराज जी की पूजा है, जिन घरों में सुबह गिरिराज जी की पूजा होती है, उन घरों में लगभग भोर में ही गिरिराज जी का पूजन होगा। और गिरिराज जी का पूजन जब हम भोर में करेंगे तो उसके लिए 10 बजे के आसपास का समय उत्तम माना जा रहा है। और जो लोग दोपहर में गिरिराज जी का पूजन करते हैं, 4:30 बजे से लेके गिरिराज जी के पूजन का बहुत अच्छा समय है। और उसके बाद 7 बजे से लेकर 8 बजे तक गिरिराज जी के पूजन का बहुत प्यारा समय है। तो इन समयों में गिरिराज जी की पूजा करेंगे। ज़्यादातर ब्रज में संध्याकालीन बेला में गिरिराज जी की पूजा होती है। तो हम लोग जो पूजा करेंगे वो लगभग 4-4:15 बजे के बाद, जब घड़ी और लगन स्थिर होगी, तब हम पूजा करेंगे। ऐसे स्थिर लगन में, कुंभ लगन में पूजा करना बहुत अच्छा होता है। गिरिराज जी की पूजा करनी हो तो कुंभ लगन उत्तम मानी जाती है। और अगर चौगड़िया और उसके आधार पर देखा जाए तो जो शुभ या लाभ घड़ी हो वो उत्तम मानी जाती है। तो गिरिराज जी की पूजा के लिए सांझ का जो 4-4:15 बजे के बाद का समय है वो कल उत्तम माना जा रहा है आचार्यों के मत से। और कई आचार्यों ने शाम को 7 बजे से 7:15 बजे तक का भी मुहूर्त दिया है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र की पूजा है। तो स्वाति नक्षत्र में जब गोवर्धन की पूजा होती है तो उसको धन वृद्धि के लिए भी बहुत शुभ मानते हैं। एक और प्रश्न है, गिरिराज जी की पूजा का बड़ा प्यारा भाव है कि गिरिराज जी की पूजा में विशेष रूप से गोबर के भगवान क्यों बनाए जाते हैं। तो गिरिराज जी की पूजा में विशेष रूप से गोबर के भगवान इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वेद लक्षणा गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। धरती में ये उर्वरा शक्ति को देने वाला है। अगर बंजर भूमि पर भी गौ माता के पग पड़ते हैं और वेद लक्षणा गौ माता का गोबर खाद के रूप में पड़ता है तो बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो ये एक तरह से जब पेट को निवाला होगा तो ही तो जीवन में सब कुछ होगा। जब पेट को निवाला ही नहीं होगा मुख के लिए तो क्या है जिंदगी में, कुछ भी नहीं है। तो अन्न तो धरती मैया ही देती है और धरती मैया को उर्वरा शक्ति वेद लक्षणा गौ माता का गोबर देता है। तो इसीलिए भी वेद लक्षणा गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना गया है। पहले कई ऐसे साधक होते थे जो गौ माता खेतों में साबुत अन्न खा करके आया करती थी, तो फिर गोबर में वो साबुत अन्न के जो दाने हैं गेहूं के, वो उस गोबर में निकलते थे। तो उन साबुत अन्न के दानों को धोकर फिर उससे अपना उदर पूर्ति के लिए भोजन निर्माण करते थे, तब साधना करते थे। इतनी कठोर साधना उनकी, इतनी कठोर तपस्या उनकी होती थी कि हम धरती का सीधा सीधा दिया हुआ अन्न लेकर गौ माता के जो पेट में से होकर अन्न आया है उसको लेते हैं। तो गैया मैया के गोबर को लक्ष्मी जी का वास माना गया है। आज भी जब हम वैदिक आचार्यों के द्वारा पूजा कराते हैं तो आचार्य पहले ही आपने देखा होगा मंगा करके रखते हैं। हवन कुंड बनाएंगे तो उसमें गैया के गोबर से हवन कुंड का लीपन करेंगे, फिर उस हवन कुंड में हमारे द्वारा पूजा करवाएंगे, यज्ञ करवाएंगे। और जब कहीं विशेष पूजा बिठाएंगे तो अभी तो चौकी कपड़ा सब ऐसा सुंदर सुंदर बिछाते हैं। अगर पहले के कहीं आचार्य पूजा कराते थे तो वो पहले गैया के गोबर से उस स्थान को लिपवाते थे, उसके बाद उसमें देवताओं की वेदी पूजन आदि सब बनाते थे। तो इसीलिए, और चूंकि गोवर्धन पूजा लक्ष्मी पूजन के बाद दूसरे दिन की पूजा है,
इसीलिए विशेष रूप से घर में जो भगवती लक्ष्मी है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो चिर स्थायी रहे, इसीलिए हम गैया के गोबर के भगवान बना करके पूजते हैं। और ये जो गैया के गोबर के भगवान हैं, इनको साक्षात परमात्मा का पार्थिव विग्रह माना जाता है। ये इतना पवित्र विग्रह माना जाता है, कहते हैं कि साक्षात ठाकुर जी इसमें आकर के विराजमान होते हैं। नाम ही उनका गोवर्धन है, जो गैयाओं का संरक्षण करने वाले हैं, जो गौ माता का संवर्धन करने वाले हैं, उनका नाम है गोवर्धन। तो गोवर्धन की जो पूजा है वो गैया के गोबर से बने हुए जो ठाकुर जी का विग्रह है उनकी पूजा है। तीसरा प्रश्न है कि हम गिरिराज जी बनाएं कैसे। तो कई लोग अपने अपने हिसाब से सुंदर सुंदर विग्रह बनाते हैं। जितना सुंदर विग्रह आप बना सकते हैं बनाएं। कुछ चीज़ों का गिरिराज जी की जब विग्रह बनाते हैं तो वहाँ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एक जो उनका मस्तक बनता है, उन पे 7 मुट्ठी का ज़रूर बनाए जाते हैं। मुट्ठी का अर्थात एक थोड़ा सा बड़ा गोबर का लड्डू जैसा लेते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उनके माथे पे ऐसे करके बनाते हुए 7 मुट्ठी का ज़रूर बनाए जाते हैं। माने 7 मंजिल जैसी उनके मस्तक के ऊपर मुकुट जैसा ज़रूर बनाया जाता है। ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जब उनका मुख बनाएं तो उनके मुख में खील से उनके दांत ज़रूर बनाने चाहिए। ठाकुर जी की आँख ज़रूर बनानी चाहिए। एक रुई लीजिए, रुई को आँख के आकार में करके उसमें बीच में काजल का टिपका लगा करके उस रुई को आँख के आकार में बना दीजिए। आँख बनाना ज़रूरी होता है, कान बनाना ज़रूरी होता है, मुख ज़रूर बनाइए और मुख में खील के जो खील होते हैं उससे खील से भगवान के दांत ज़रूर बनाने चाहिए। 32 खील लगा करके आपको उनके दांत ज़रूर बनाने चाहिए। एक कंठ का छोटा सा गड्ढा ज़रूर बनाना चाहिए। एक नाभि में बड़ा गड्ढा ज़रूर बनाना चाहिए। उसमें चाहें तो एक आप कटोरी भी फंसा सकते हैं। जो आप दूध दही चढ़ाएंगे वो भगवान के नाभि में चढ़ाया जाता है, मुख में चढ़ाया जाता है। तीसरा, जो भगवान का घेरा बनाया जाता है जिसमें आप गोबर के गिरिराज जी बनाते हैं, वो जो घेरा बनाया जाता है वो कभी भी ट्रायंगल में नहीं बनाना चाहिए। वो या तो एकदम गोल हो या फिर एकदम चौकोर हो, इस तरह से बनाना चाहिए। अगर आप उसे आयताकार में भी बना रहे हैं तो आयताकार में बनाते समय ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वो पूरब की ओर ज़्यादा हो और उत्तर दक्षिण की ओर कम हो। माने पूरब पश्चिम उसका लंबा हो और उत्तर दक्षिण उसका लंबा नहीं हो, ऐसे छोटा हो, ऐसे बनाना चाहिए, तभी वो होता है। एक और बात, जब आप उसमें बनाएं तो उसमें कुछ गैया ज़रूर बनानी चाहिए, गोबर से ही छोटी छोटी, उनकी लड़ामनी ज़रूर बनानी चाहिए, ग्वारिया द्वारे पर ज़रूर बनाना चाहिए, नंद यशोदा ही ज़रूर बनानी चाहिए, और मैया यशोदा माखन चला रही हैं, इस तरह की भाव दशा में ज़रूर बनाना चाहिए। एक तरफ गैयाओं का वो स्थान बनाते हैं और एक लाठी लिया हुआ ग्वारिया ज़रूर बनाते हैं। एक और नंद बाबा ज़रूर बनाते हैं। ग्वारिया हमेशा द्वारे पर बनाते हैं, नंद जी थोड़ा पीछे और उससे आगे यशोदा मैया जो दही चला रही हैं, ऐसा बनाते हैं। और कुछ मुट्ठी का ऐसे रखते हैं जो धन धान्य के, जैसे हमारे यहाँ गेहूँ भरने वाली वो होते थे ना कि इसमें गेहूँ भरा होता है, ऐसे उसको कोठरा बोलते थे, वो ज़रूर बनाना चाहिए। ये चीज़ें बनाना चाहिए, तभी गिरिराज जी की वो पूजा पूरी होती है। उनको जनेऊ, गिरिराज जी को जनेऊ ज़रूर पहनाना चाहिए, गिरिराज जी को मोर पंखी ज़रूर लगानी चाहिए। और जो गोवर्धन जी आपने बनाए हैं, जो गिरिराज जी आपने बनाए हैं, वहाँ पे कुछ पत्ते ज़रूर बनाने चाहिए। एक सीख आती है जो आपने देखा होगा, ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद जैसी होती है, वो सीख ज़रूर बनानी चाहिए। उनके चारों ओर दिए जलाते हैं और वहाँ पर बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी बोलते हैं। तो गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा क्यों बोलते हैं? ये जो समय है, ये
प्रकृति इस समय हरित माँ से भरती है। इस समय जितनी सब्जियां आती हैं शायद किसी और समय में इतनी साग सब्जियां नहीं आती हैं। इसलिए ठाकुर जी को गोवर्धन भगवान को विशेष रूप से सभी साग सब्जियों का हम ये प्रथम भोग उनको लगाते हैं, क्योंकि इस समय सभी साग सब्जी आ गई हैं। तो जितनी सब्जियां हमको प्राप्त होती हैं वो सब मिला करके हम गिरिराज जी के लिए एक साग बनाते हैं, जिसको हम लोग सटकटा सब्जी बोलते हैं, कई लोग उसको गड्ढे की सब्जी बोलते हैं, कई लोग मिक्स वेज बोलते हैं। ऐसे करके एक सटकटा सब्जी जरूर बनानी चाहिए, कढ़ी जरूर बनानी चाहिए, भात जरूर बनाना चाहिए। अगर आपको बनाना आता हो तो मेहरी जरूर बनानी चाहिए। मीठे पुए ठाकुर जी के गिरिराज जी के भोग में जरूर बनानी चाहिए, और कुछ पूड़ी कुछ पकौड़ी आदि जरूर बनानी चाहिए। अठावरी जरूर निकालनी चाहिए गिरिराज जी के भोग में। बाकी जो फल फलादि सब मिला मिलू के करीब 56 तरह की वस्तु भगवान गिरिराज जी को भोग में लगाते हैं। ये इस बात का सूचक होता है कि हमने लक्ष्मी जी का पूजन किया है, हमारे घर में धन धान्य से परिपूर्ण हो और हमारे घर में ठाकुर जी का भोग कभी कम नहीं होना चाहिए। आगंतुक हमारे घर से कभी भूखा नहीं जाना चाहिए। हमारे घर में गौ सेवा होनी चाहिए, ये जरूर है। एक और बात, गोवर्धन पूजा के दिन क्या करें और क्या नहीं करें। तो सबसे बड़ी बात, किसी भी प्रकार का जुआ गोवर्धन पूजा पर नहीं खेलना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी जो दाव आप लगाते हैं, पांडवों ने लगाया था, बड़ा दुख पाया था, तो वो आपको नहीं करना है। गोवर्धन पूजा पर विशेष रूप से जो करने योग्य है वो गौ सेवा है। गौ सेवा के रूप में हम किसी भी गौशाला में चले जाएं और वहाँ गैया मैया के लिए उनके गले में बांधने वाली जो घंटी होती हैं, जैसा होता है, वो लेकर के आएं और गौशाला में गैयाओं को घंटी बांधें गले में। ये बहुत शुभ होता है। हरा चारा, सब्जी आदि ऐसा कुछ भी हो वो गौ माता को ज़रूर खिलाने के लिए समर्पित करना चाहिए। ये बहुत शुभ है गोवर्धन पूजा। और ऐसे में बुधवार के दिन गोवर्धन पूजा पड़ रही है, तब तो और भी शुभ है कि अगर हमारे हाथों से हरी सब्जी का या हरे चारे का दान गैया मैया के लिए होता है तो ये बहुत बहुत शुभ है।